बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे डॉक्टर सारा की। डॉक्टर सारा जो है वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़। ये बरतानिया गई, लेकिन बरतानिया जाना और बरतानिया जाग कर रहना, वहाँ जॉब करना इनको रास ना आया। बहुत ही अफसोसनाक कहानी है और उन लोगों के लिए स्पेशली, ज़ाहिर है हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और दूसरे मामलात के लिए, अक्सर व बेशतर लोग जो प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली, वो दूसरे ममालिक जाते हैं, वहाँ जाके अपना काम काज करते हैं। अपनी ज़िंदगी तो अच्छी सीधी सी बात है, बाहर जाके कोई दरख्तों पे पैसे नहीं उगे होते, वहाँ मेहनत करनी पड़ती है अच्छी खासी। अपनी ज़िंदगी तो अच्छी खासी मेहनत करके गुजार देते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाने वाली फैमिली होती है या जो उनके अपने बच्चे होते हैं, उनके लिए वो काफ़ी आसानियाँ पैदा कर जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है वहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका रिवार्ड क्योंकि आपको अच्छी करेंसी में मिलता है, तो इसलिए जो है वो फिर जो है वो बंदे के लिए बेहतर होता है, यहाँ रहने वाली फैमिली और वहाँ के लिए भी। ऐसी ही कहानी है डॉक्टर सारा की, मेरे साथ शेयर हुई है, आज आपके साथ शेयर करूँगा। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मियाँ बीवी हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं, सेटल होने का सोच रहे हैं। तो ये सुने वो इसलिए कि इन सारी जितनी भी हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं, ये सच्ची कहानियाँ होती हैं और इनमें सबक होते हैं उन लोगों के लिए कि उन्होंने अगर बाहर जाना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ये वहाँ पे चीज़ें होती हैं और बाज़ औक़ात फिर आप उससे बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार इससे बेहतर है कि बंदा वापस चला जाए। इनके साथ भी यही हुआ, यहाँ से भी चले गए, वहाँ से भी वापस आ गए और अभी यहाँ पाकिस्तान में है। क्या सूरत हाल है, आज की इस वीडियो में डॉक्टर सारा की जो है वो कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। नाम मैं तब्दील कर रहा हूँ। बहरहाल जी ये बता रही हैं कि जी मैं MBBS डॉक्टर और मैंने यहीं से पाकिस्तान से जो MBBS किया। और आपको पता है डॉक्टर्स का, वैसे प्रोफेशनल्स का अमूमन ये होता है कि क्लास फेलो या अपना जो कोई डॉक्टर प्रोफेशनल कहती हैं कि जी मेरे दोस्त थे, क्लास फेलो थे और हमारी फैमिली, वैसे हम चाह रहे थे आपस में शादी हो जाए और फैमिलीज़ का आपस में मिलना जुलना हुआ, बात बन गई और उसके बाद मेरी जो है मेरे क्लास फेलो मेरे दोस्त के साथ शादी होगी। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि जी हमने भी यही सोचा कि जी ठीक है, पाकिस्तान में तो मामला ठीक हैं, लेकिन हमें बहुत बेहतर की तलाश थी, जैसे हर किसी की होती है। और आपको पता है ये हमारे कश्मीर वाले जो बहन भाई हैं, ये स्पेशली मीरपुर साइड वाले, ये बहुत है UK, वो एक बड़ा मशहूर जुमला भी है, मेकी भी खड़ो इंग्लैंड। तो वो भी जो है UK में बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं जी फैमिली से भी लोग थे, तो हमने भी सोचा कि जी बाहर चले जाते हैं। एंड देन डॉक्टर साहबा और इनके जो हस्बैंड हैं वो कहती हैं कि वो हम लोग शिफ्ट हो गए बरतानिया। प्रोसेस हुआ, आसान था, ज़ाहिर बात है, दोनों डॉक्टर थे, दोनों ने अपने पेपर्स पूरे किए और उसके बाद आसानी से ये लोग बरतानिया चले गए। वो कहती हैं कि जी वहाँ पे हमें सेटल होने में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा हमें नौ-हो भी थी, लोगों से भी पूछ चुके थे, फिर कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया, वहाँ पे भी कम्युनिटी बेहतर मिली हमें और हम लोग जो है वो आराम सुकून से वहाँ पे थोड़ा सेटल हो गए। और सेटल होने के बाद हमने दोनों ने जॉब्स वहाँ पे अप्लाई किए और हम दोनों ने जॉब्स शुरू कर दी, दोनों डॉक्टर्स। तो कहती हैं जी सब सेट चल रहा था, हमारा जो है बेहतरीन काम चल रहा था और हम बड़े खुश थे कि जी पाकिस्तान से भी हम आ गए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे भी हमारा मामला मुश्किल नहीं है, मामला ठीक चल रहे थे, जॉब्स दोनों की लग गई थी। लेकिन वो कहती हैं कि जी हमने वहाँ पे अपने दोस्तों की और वहाँ जो जानने वाले थे उनकी मदद से हमने घर भी वहाँ पे ले लिया, सब कुछ कर लिया और उसके बाद हमने लाइफ जो है वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सेटल होना शुरू हो गई। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि जी पहले तो सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चलता रहा, लेकिन वो ये बताना चाहती हैं उन लोगों को जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या बाहर रहते हैं, तो वो ये बताती हैं कि जी शुरू में बहुत ठीक था, लेकिन मसला एक ये हो गया था कि मैं और हस्बैंड दोनों डॉक्टर्स थे और हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब्स कर रहे थे। तो कहती हैं कि जी वहाँ पे ये हो रहा था कि हमारी जो ड्यूटीज़ थी वो रोटेशनल ड्यूटीज़, डॉक्टर्स की रोटेशनल ड्यूटीज़ होती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स की, हमारे पाकिस्तान में भी है ना, 36 आवर्स की रोटेशनल ड्यूटीज़ होती हैं। तो कहती हैं वहाँ पे भी यही सीन था और हमें ये पता था हमारा प्रोफेशन ऐसे है, तो हम दोनों की ड्यूटीज़ लगती थी। मतलब मेरे हस्बैंड जॉब पे होते थे तो मैं घर पे होती थी, मैं जॉब पे होती थी, वो घर पे होते थे। बाज़ औक़ात ये होता था हम दोनों जॉब्स पे होते थे और 36-36 घंटे और 72-72 घंटे जो है हम जॉब्स पे चले जाते थे। तो कहती है कि शुरू में तो क्योंकि रूटीन थी हमें कोई इतना ऑकवर्ड नहीं लगा, लेकिन बाद में हमें फ़ील होने लग गया कि यार ये कैसी ज़िंदगी है। मतलब इतने में वो कहती है 5-7-6 महीने गुजर गए
कहती है बाद में हमें फ़ील होने लगा कि कैसी लाइफ है यार, हम तो मियाँ बीवी हैं, होते हुए भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते। और वो कहती हैं कि जी बाज़ औक़ात ये होता था कि हम लोग जो है वो वीकेंड्स पे एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते थे। इतवार वाले दिन अगर कोई सीन बन जाता था, दोनों की छुट्टी होती थी, तो हम सिर्फ हफ्ते इतवार वाले दिन एक दूसरे को मिलते थे। अमूमन ये होता था कि हम एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं कर पाते। सो ये ज़हन में रखें कि कितनी वहाँ पे टफ़ लाइफ है। तो डॉक्टर साहबा कहती हैं कि जी हमारे लिए थोड़ा मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे। वो इसलिए कि हम एक दूसरे से मिलते नहीं थे, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, और घर को हमने एक होटल बनाया हुआ था। हम आते थे, सोते थे, उठते थे और निकल जाते थे। मियाँ बीवी होते हुए भी हम दोस्तों की तरह समझ लें, बस आना जाना और फ़ोन पे बात करना और वो मामलात थे। हकीकी जो है हमारी आपस में जो एक मियाँ बीवी की वो होती है डेली की अटैचमेंट, मिलना जुलना, बातचीत, वो थी ही नहीं। और जब भी घर पे भी होते थे तो मसरूफ़ियत इतनी थी, ज़ाहिर है हम आपस में कम बात कर पाते थे और दूसरे मामलात। तो कहती है कि इसमें थोड़ा सा जो वो ख़ुद ये तस्लीम करती हैं डॉक्टर साहिबा कि जी मेरा जो डिप्रेशन लेवल था वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया वहाँ पे, और मुझे ये फ़ील होने लग गया कि जी जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर ठीक नहीं चल रहा, ये मेरा हॉस्पिटल जॉब ठीक नहीं जा रही, ये नहीं। और वो कहती है कि मुझे अजीब व गरीब किस्म के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए, साइकोलॉजिकली भी, और डिप्रेशंस वगैरह के भी मुझे ना मामलात शुरू हो गए। और डॉक्टर साहबा ये कहती हैं कि जी और मैं इस असना में, डॉक्टर साहबा ये कहती हैं कि मैं इस असना में जो मेरे हस्बैंड थे उनके साथ भी मेरा जो बिहेवियर है और जो मेरे मामलात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गया। ज़ाहिर है मैं उनको बात करती थी, वो आगे से कोई बात करते थे और मुझे ये लगता था हमेशा नेगेटिव। मैं सोचती थी और मैं ये सोचना शुरू हो गई कि पता नहीं ये भी मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, और पता नहीं इसने आगे उधर हॉस्पिटल जाता है तो पता नहीं किसके साथ हो। मतलब इस तरह के वो कहती हैं डॉक्टर साहबा कि मेरे जहन में महज डिप्रेशन की वजह से, टाइम ना दे पाने की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से मेरे जहन में ये चीज़ें आना शुरू हो गई कि मेरा जो हस्बैंड है शायद वो मेरे साथ लॉयल नहीं है और वो इस वजह से मुझे टाइम नहीं दे पा रहा। और ये वाले बात कहते मैं उसके साथ लड़ती झगड़ती थी। वो बेचारा बहुत बेहतर आदमी था, शरीफ आदमी था। वो मुझे समझाता था कि यार तुम्हें पता है हम यहाँ आए हुए हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो कहती है कि जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जी मैं तो भाई ये जॉब शॉब नहीं कर सकती। तो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नो प्रॉब्लम, तुम जॉब छोड़ दो। हाँ ये ज़रूर होगा कि ज़ाहिर है जो हमारे पास, जो हम सोच के आए हैं कि जी हम कोई पैसे कमाएंगे, यहाँ पे कोई बेहतर लाइफ गुजार सकेंगे या अपने आने वाले बच्चों को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे पाएंगे, तो वो ऐसा ना हो कि वो थोड़ा उसमें मसला हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें ये वो नहीं करता हूँ, ज़ोर नहीं देता हूँ, तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं करता हूँ कि तुम हर हाल में जॉब करो। तुम अगर समझती हो कि तुम्हें घर में रह के तुम सही रह सकती हो तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। डॉक्टर साहब सेट कि जी मेरे हस्बैंड ने ये कहा तो मैंने जो है कुछ अर्सा देखा और फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब को खुदा हाफिज़ कह दिया और मैंने जॉब छोड़ दी। कहती है ये मेरी लाइफ का बहुत बुरा डिसीजन था, मुझे नहीं था आइडिया कि मैं क्या करने जा रही हूँ, बट मुझे उस वक्त बिल्कुल लगा कि मैंने 100% ठीक किया है। मैं घर पे रहूँगी, मैं थोड़े ब्रेक ले लूँगी, मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँगी, फिर उसके बाद दोबारा मैं जॉब शुरू कर दूँगी, और मुझे ये पता था कि मैं सेटल हो जाऊँगी। डॉक्टर साहब कहती हैं कि जी मैंने जॉब छोड़ दी, मैं घर पर, मेरे हस्बैंड जो है उनकी रूटीन वही थी जो ज़ाहिर है होती। घर कम आते थे, बाहर होते थे, हॉस्पिटल होते थे, आना जाना लगा रहता था। लेकिन ये ज़रूर हो गया था कि जब घर आते थे तो मेरे साथ। डॉक्टर साहब कहती हैं कि जी मैं पहले तो जॉब पे चली जाती थी, थोड़ी मेरी मामलात सेटल हो जाते थे, लोगों से मिलना मिलाना, पेशेंट्स को देखना, आना जाना, ये वो सारी चीज़ें थीं। लेकिन वो कहती है कि जब से मैं घर में रहना शुरू हुई उसके बाद तो मेरे मामलात और भी ख़राब होना शुरू हो जाए बजाय दुरुस्त होने के या ठीक होने के। वो कहती है कि मैं घर पे होते हुए अजीब टेंशन का शिकार रहती थी। घर पे होते हुए मुझे लगता था मैं बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गई हूँ। घर पे रहते हुए मुझे लगता था कि मैं तो भरे पड़े ख़ानदान से आई हुई हूँ, मुझे तो मेरे शोहर ने यहाँ ला के अकेले फेंक दिया है, ख़ुद ये बाहर चला जाता है। मैं तो वो कहती है कि जो एक मशरक़ी ख़ातून में प्रॉब्लम्स और चीज़ें हो सकती हैं वो, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप यहीं का था, पाकिस्तान का। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि मैं बिल्कुल, मेरे साथ ये होना शुरू हो गया और घर पे मुझे घर एक मतलब ऐसे लगने लगा कि मुझे शायद मेरे खामद ने जेल में ला के डाल दिया है। और मुझे मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ले भी जाते थे कभी कभार जब उनके पास टाइम होता था, लेकिन मुझे लगता था कि यार ये बंदा जानबूझ के मेरे साथ है। और ये टोटल, वो कहती हैं, मुझे डिप्रेशन और फिट्स पड़ना और इस तरह के मामलात होना शुरू हो गए। और डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि जी हालत ये हुई कि जी मुझे बाकायदा तौर पे ट्रीटमेंट लेना पड़ गया वहाँ पे। और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने कहा जी आपको तो
जो है वो इस तरह एंग्जाइटी और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं डिप्रेशन के, तो आप तो वो कहती है मुझे टेबलेट्स वगैरह देना। उन्होंने शब्द हॉस्पिटल कुछ अरसे के लिए वहाँ पे ये करते हैं कि जी अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी देर के लिए कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में रख के ट्रीटमेंट वगैरह। कहती है डॉक्टर साहबा कहती हैं कि यार मैं खुद डॉक्टर थी लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर साहबा ये कहती हैं कि हालात इस हद तक ख़राब हो गए और इस हद तक हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए कि मैंने अपने हस्बैंड को ये कहना और मजबूर करना शुरू कर दिया बाकायदा तौर पे कि जी हमें यूके छोड़ के वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हम तो पाकिस्तान में बहुत बेहतर थे इस यूके से। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि जी मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ करती हैं, कहती हैं यकीन करें कि इतने अच्छे आदमी थे कि उन्होंने पहले मुझे बहुत समझाया और उन्होंने कहा कि देखो हम वहाँ पे भी सब कुछ ज़ाहिर है वहाँ सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ से गए थे, अपनी जॉब्स छोड़ के गए थे, कुछ पैसे भी अरेंज करने के लिए चीज़ें बेची बाची थी जो भी किया था। तो डॉक्टर साहब कहती हैं कि जी मुझे हस्बैंड ने कहा कि हम तो लाखों करोड़ों रुपए लगा के आए और अभी हमें इतना टाइम नहीं हुआ, 8-9 महीने साल हुआ और अभी तो हमारा मामला ये प्रोसेस चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं, तो खुदारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और बेहतर यही है कि हम फ़िलहाल कुछ अर्सा यहाँ रह जाएँ, तुम थोड़ा सेटल हो जाओगी तो अपनी जॉब शुरू कर देना। कहती है कि मैंने ना अपने हस्बैंड को मतलब जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया और मैंने उन्हें इस हद तक मजबूर किया कि मेरे हस्बैंड जो है वो बाकायदा तौर पे राज़ी हो गए और उसने मुझे कहा बीबी जिस तरह आप कहती हैं वैसे ही कर लेते हैं, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जॉब छोड़ता हूँ और हम पाकिस्तान चले जाते हैं। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि जी मुझे उस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि मैं 100% ठीक कर रही हूँ और मैं जो कर रही हूँ वो मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड की बेहतरी के लिए कर रही हूँ और अगर हम यहाँ यूके में रहे तो शायद हमारे लिए बेहतर नहीं होगा और हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे रहते हुए और शायद हमारी शादी भी कायम ना रह सके। डॉक्टर साहबा कहती हैं मुझे ये लगता था बरतानिया में रहते हुए। डॉक्टर साहबा कहती हैं मैंने हस्बैंड को बहुत मजबूर किया, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया, उन्होंने अपनी जॉब शॉब छोड़ी और हमने सब कुछ वहाँ से वाइंड अप करके टिकट कटवाया और पाकिस्तान आ गए। डॉक्टर साहबा ये बताती हैं कि हमें आए हुए तकरीबन अब 3-4 माह यहाँ हो गए हैं। मेरे जो मामलात हैं वो आप नहीं कह सकते कि बहुत कोई बेहतर हो गए हैं या उससे कोई तब्दील हो गए हैं जैसे मैं यूके में रह रही थी और वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ या जो मामला करता था। तो मैं यहाँ आई, मेरी फैमिली वाले हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे मिलते हैं, मेरे हस्बैंड की फैमिली रिश्तेदार सब मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर साहबा कहती हैं कि मैं अब भी सोचती हूँ कि मैंने जो है ये क्या किया अपने साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जो मेरी हर बात पे मेरे साथ था, जो मेरे सब कुछ मेरी मानता रहा है, सब कुछ करता रहा है, अब वो भी यहाँ आ गया है। जॉब्स वॉब्स तो हमारी यहाँ भी शुरू हो जाएंगे, हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। बट ये है कि मैंने या तो यहाँ से जाना नहीं था, अगर जाना भी था तो इन चीज़ों को मुझे अंडरस्टैंड करके जाना चाहिए था कि हमें वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें फेस करना होंगी। और वही हुआ मेरे साथ कि मैंने उन सब चीज़ों को अजीबोगरीब तरह से लिया, अजीबोगरीब सिचुएशन में लिया और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और अपने हस्बैंड के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। अब हम वापस आ गए हैं, हमारे पास यहाँ उस तरह पैसे भी नहीं हैं क्योंकि हम सब खर्च कर चुके थे। हमने बीच में गैप दे दिया है, साल एक का हमारा गैप आ गया है। यहाँ पे जो जॉब्स थी उसका भी कहती है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अपने आप को सेटल करें, लेकिन पता नहीं वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता जिस तरह हम पहले थे पाकिस्तान में। शायद हम उस पोजीशन पे आते हुए हमें कितना टाइम लगे। ये उन्होंने मेरे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि जी आप उन लोगों के लिए जो लोग बाहर जाने का सोचते हैं या बाहर रहने का सोचते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोग जो है वो इन चीज़ों को माइंड में रखा करें। जब भी कहीं बाहर जाएं आप ये चीज़ ज़रूर सोच के जाएं कि हम बाहर जा रहे हैं, मामलात वहाँ पे भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, जो आप सोच के जा रहे हैं उस तरह के मामलात नहीं भी हो सकते बाज़ों का। तो डॉक्टर साहब ने ये शेयर की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह जो है सबका हामी नासिर हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों को अल्लाह अपनी हिफाज़त में रखे। आपके भी अगर समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, आप मुझे ये चीज़ें भेज रहे होते हैं, कह रहे होते हैं लोगों से बात करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।